सुंदर वेद मंत्र अथर्वेद 17:1-29। ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैर भूतेन गुप्तो भव्येम चाहम मामा प्रापत पापमामोत मृत्युर अंतर्दधे अहम सलिलेन वाचा। मैं सुरक्षा चाहता हूं, रक्षा चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा प्रोटेक्शन मिले, ऐसी सुरक्षा मिल जाए जैसे नेताओं को प्रायः सुरक्षा मिलती है Z+ श्रेणी की। वो कई सुरक्षा घेरों के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी अनेक बार ऐसा देखा गया है कि उनका वध कर दिया गया, उनको मार दिया गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल करके अपनी रक्षा कर लूंगा, तो वो झूठ का कवच भी धारण कर लेते हैं, लेकिन झूठ में उतना बल नहीं होता कि वो रक्षा कर पाए, आत्मा की रक्षा कर पाए, शरीर की रक्षा कर पाए। कभी ना कभी झूठ खुलता है और फिर हम मारे जाते हैं, हानि को प्राप्त होते हैं। तो इस मंत्र में बड़ी प्यारी सी बात ये कही गई कि यदि आप चाहते हो कि आप रक्षित रहो, सुरक्षित रहो, तो आपको सबसे पहले तो जो रक्षा कवच चाहिए वो है सत्य का रक्षा कवच। व्यक्ति अपने को सत्य के रक्षा कवच से युक्त कर ले। यदि व्यक्ति सत्य का रक्षा कवच धारण करता है तो यह निश्चित है कि यह रक्षा कवच इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि आपको मरने नहीं देगा। यदि आपके शरीर की हानि हो भी गई तो आपकी आत्मा की हानि नहीं होगी, यह निश्चित है, क्योंकि सत्य को धारण करने वाले आत्मा कभी भी वध को प्राप्त नहीं होते, हानि को प्राप्त नहीं होते। तो हम लोग सबसे पहले जो रक्षा कवच हमें चाहिए वो रक्षा कवच है सत्य का रक्षा कवच। दूसरा कहा कि जैसे ऋतुओं से भी मैं रक्षित हूं, ऋतुभि अर्थात जैसे ऋतुएं ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, ये 6 ऋतुएं। ये ऋतुएं भी अनेक बार हमारे यद्यपि सुख के लिए होती हैं, किंतु इन ऋतुओं में भी हमारी हानि हो जाती है। वर्षा हमें रुलाती है, शरद हमें परेशान करती है, हेमंत और ग्रीष्म या शिशिर ये भी हमें प्रताड़ित करती हैं, और बसंत हमें रास नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है कि हम दुर्बल मन वाले होते हैं, दुर्बल तन वाले होते हैं। तो एक और वेद मंत्र में यह चर्चा की गई कि हे परमेश्वर, मेरे लिए ग्रीष्म बड़ी सुखकारी है, मेरे लिए शरद बहुत अच्छी है, वर्षा में मैं बहुत आनंद पाता हूं, मेरे लिए हेमंत तो अत्यंत कल्याणकारी है, और शिशिर का तो कहना ही क्या, चुनौतियों का सामना करते हुए मैं और दृढ़ हो जाता हूं, और बसंत तो अद्भुत है। तो ये ऋतुएं समय पर आती हैं। इनसे हम रक्षित कैसे होंगे कि हम भी अपनी जो दूसरा रक्षा कवच है वो है नियमित दिनचर्या, मर्यादा, समय की पालना। दूसरा रक्षा कवच है समय की पालना, अर्थात हम नियम से, समय से अपने को चलाते हैं। तो निश्चित रूप से ये रक्षा कवच हमारे शरीर की भी, हमारी आत्मा की भी रक्षा करने वाला बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो समय के पाबंद होते हैं निश्चित रूप से उनका बहुत कुछ जो उपक्रम होता है वो सधता है और वो ठीक रहते हैं। सुबह को निश्चित समय पर ब्रह्म वेला में जागना, निश्चित समय पर सोना और निश्चित समय पर अपने सारे कार्य करना। जैसे ऋतुएं समय पर आती हैं वैसे अपना हर कार्य समय पर करें, तो निश्चित रूप से ये जो रक्षा कवच है वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमें रक्षित करेगा। फिर मंत्र में आगे कहा पापमा मोत मृत्यु पापत, मुझसे पाप दूर रहे। तो ये हम तीसरा रक्षा कवच है कि मैं एक संकल्प करूं कि मैं पाप करूंगा नहीं। पाप क्या है? द्वेष पाप है, लोभ पाप है, क्रोध पाप है, मोह पाप है, अहंकार पाप है, वासना, काम आदि पाप है। तो इन सब को भी मैं अपने अनुकूल कर लूं तो ये सारे के सारे, जब मैं निष्पाप भाव से होऊंगा तो मुझे ये सब मेरे मित्र हो जाएंगे।
क्योंकि ये सब भगवान ने अगर बनाए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कल्याणकारी। अब ये कल्याणकारी कैसे होते हैं? जब मेरे मन में ही किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है तो ईर्ष्या मेरे लिए बड़ी लाभकारी हो जाएगी। क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति में जब होती है तो वो दूसरे की उन्नति को देखकर सोचता है इसने उन्नति की तो मुझे भी करनी चाहिए। ये सकारात्मक ईर्ष्या का भाव है। मैं दूसरे का अच्छा मकान देखता हूं तो सोचता हूं मैं भी इससे बढ़िया मकान बनाऊंगा तो मेरा भी अच्छा मकान बन जाता है। इसने भैंस लिए तो मैं भी अच्छी भैंस लूंगा, पुरुषार्थ करूंगा और मेहनत करूंगा, और मैं भी ले लेता हूं तो मेरे घर में भी अच्छी भैंस गाय आती है। इसी तरह से इसने अपने बच्चे को पढ़ाया है उस विद्यालय में तो मैं भी पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से ईर्ष्या हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। लोभ अगर ना हो तो कोई व्यक्ति न कृषि करे न व्यापार करे, तो लोभ भी मैं कल्याणकारी अपने लिए कर लेता हूं और ये भी मेरे लिए रक्षा कवच बन जाता है, मेरी उन्नति का कारण बन जाता है। लेकिन लोभ मैं ऐसा ना करूं कि मैं जो मेरे पुरुषार्थ का है बस वो मुझे मिले। दूसरे के खेत में क्या हुआ कितना हुआ मुझे मतलब नहीं, मेरे पास मेरी मेहनत से जो मुझे हुआ है मैं वो लूंगा, तो ये भी मेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। मैं नाना प्रकार के उद्यम करूं, व्यापार करूं। इसी तरह से मोह भी मेरे लिए कल्याणकारी। मोह ना हो तो कोई अपनी संतान को क्यों जन्म दे, क्यों पाले, तो पर मोह में ये नहीं होना चाहिए ये तो मेरा जन्म दिया बच्चा है, ये मेरा पड़ोस का है तो मैं इसको तो जो है ना कुछ भी नहीं दूंगा, अपने बच्चे को दूंगा, इसको मैं बुरा नहीं बोलूंगा, अब इसको बोलूंगा। तो ये जो मोह है ना वो मेरे लिए, जब मेरे अंदर पाप की भावना ही नहीं होती तो मेरे लिए मेरे सब बच्चे मेरे हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे सब बच्चे जो भी जिसके भी हैं वो सब अच्छे संस्कारी हों और मैं उनके लिए हेल्पफुल होता हूं। मैं उनके लिए ये नहीं कि मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं, कोई और भी है तो उसकी भी मैं सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूं। तो ये मोह भी बहुत आवश्यक है, ये भी मेरे लिए फिर रक्षा कवच हो जाता है। इसी तरह से क्रोध है, मन्यु रसी मन्युम में देहि, मैं क्रोध करने वाला भी बनूं, पर क्रोध किस पर करूं? अपने जो भी गलत काम हुए हैं या बच्चे ने गलत काम किया तो उस पर मैं कठोर हो जाऊं, उसको मैं डांटूं, उसको मैं डपटूं, ये नहीं करूंगा तो फिर वो मेरे लिए हानिकर हो जाएगा। इसलिए चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरे शिष्य हो, चाहे मेरे आसपास के बच्चे हो, मैं उनको डांटूं, मैं उनको डपटूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे ही अपने हैं, ऐसा भाव करके उन पर क्रोध करना भी आवश्यक है। राजा अगर क्रोध न करे तो फिर राज्य में अव्यवस्था फैल जाए। अपराधियों को दंड देना बहुत आवश्यक है। हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। उसको सुधारने के लिए दंड बहुत आवश्यक है, मन्यु बहुत आवश्यक है। तो मन्यु भी मेरे लिए, जब मैं निष्पाप भाव से रहता हूं तो ये भी मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। इसी तरह से बाकी का विचार कर लीजिए। काम न हो तो कोई कामनाएं ही ना करे, कामनाएं नहीं पालेगा तो फिर आगे बहुत सारे जो राष्ट्र के समाज के हितैषी कार्य वो नहीं होंगे। पर मेरी कामनाएं शिव संकल्प वाली हो, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो और परदारिशु मातृवत की भावना भी यहां पर अभीष्ट है, होना चाहिए। और अहंकार ना हो तो व्यक्ति को अहम का चिंतन भी बहुत आवश्यक है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं अकेला हूं, अकेला आया था अकेला ही जाऊंगा। असंगो एवं पुरुषैति, जीवात्मा सर्वथा असंग। ये शरीर, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये सब साधन है जो मुझे मिले। और इस तरीके का भाव जब मेरे अंदर होता है तो मेरा फिर कौन है? तो मेरा सबसे अधिक हितैषी मेरा परमेश्वर है जो सदा मेरे साथ रहता है, और बाकी ये समाज भी मेरा ही अपना है। तो मैं इसके प्रति अगर निष्पाप भाव से रहूंगा इस समाज में तो ये सारा समाज भी कहीं ना कहीं मेरे लिए हितकारी अवश्य होगा और मेरा रक्षा कवच बन जाएगा, मेरा रक्षा कवच बन जाएगा। तो मैं अहंकार इस बात का ना करूं कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं देखो कितना बलवान हूं, मैं कितना ऊंचे पद वाला हूं। ना, इस बात का अहंकार नहीं करना, बल्कि अहंकार इस बात का करना कि मैं अकेला हूं, जीवात्मा हूं और मैं सदा इस संसार में, शरीर में नहीं रहूंगा, मुझे इस शरीर से भी छूटना है। ऐसा भाव करके जब व्यक्ति रहता है तो उसके अंदर किसी प्रकार का और भी पाप नहीं आता। तो हम मंत्र के अनुसार पाप प्रापत पापमा मोत मृत्यु, तो हम इस प्रकार से आखिर में कहा कि सललेन वाचा, हम वाणी को भी अपना रक्षा कवच बनाए। ये वाणी कई बार हमको पिटवा देती है और नाना प्रकार से हमको आरक्षित करती है। हम वाणी से उल्टा पुल्टा बोल गए, किसी को गलत बोल दिया तो किसी की चुगली कर दी, किसी की निंदा कर दी, बाद में पता लगा कि वो किसी को बुरा लग गया और बुरा लगा तो फिर वो हमसे लड़ता है, हमसे झगड़ता है। तो हम ऐसी वाणी बोले ही नहीं।
तो वाणी का भी रक्षा कवच बहुत आवश्यक है। उतना बोलिए जितना कि आवश्यक है, और सत्य ही बोलिए, सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलिए। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, तो हम लोग सत्य भी बोले, प्रिय भी बोले, और जहां जितना जरूरी है उतना बोले, और शिक्षा भी उसको दें जो शिक्षा लेना चाहे। जो हमारी शिक्षा को लेना ना चाहे तो हम वहां शिक्षा भी ना दें। इस प्रकार से वाणी हमारा रक्षा कवच बन जाएगी। तो ये बहुत प्यारा सा मंत्र था जो हमने आज यहाँ पर विचारा। बोलो वेद भगवान की जय।